प्रेज़ द लॉर्ड दोस्तों, यीशु मसीह ने कहा है कि जो कैसर का है वो कैसर को दो और जो परमेश्वर का है वो परमेश्वर को दो। तो देने के विषय में कई नियम होते हैं। उसमें पहला नियम क्या है ये हम आज जानते हैं, क्योंकि मसीह मंथन बैठक जैसे कई कल्ट ग्रुप्स मसीह समाज में गड़बड़ी फैला के रखा है। तो पुराने नियम में और नए नियम के अनुसार देने के विषय में परमेश्वर ने क्या कहा है, बाइबल क्या कहती है और प्रेरित लोग क्या कहते हैं, ये हम आज जानते हैं। तो देने के विषय में पहला नियम पुराने नियम के अनुसार और नए नियम के अनुसार हम देखते हैं। ड्यूटेरोनॉमी चैप्टर 16 वर्स 10 और 17 में लिखा गया है। पहला 10 पढ़ते हैं। तब अपने परमेश्वर यहोवा की आशीष के अनुसार, हालेलुया। तो यहाँ पे हम पढ़ेंगे, तब अपने परमेश्वर यहोवा की आशीष के अनुसार उसके लिए स्वेच्छ बलि देकर, लिखा गया। यानी कि पहला नियम यह है कि अपने यहोवा की आशीष के अनुसार, जो परमेश्वर ने आपको आशीष दिया है उसके अनुसार आपको देना चाहिए। और 17 वचन में भी लिखा गया है, सब पुरुष अपनी अपनी पूंजी और उस आशीष के अनुसार जो तेरे परमेश्वर यहोवा ने तुझको दी हो दिया करे। तो पहला नियम यह है पुराने नियम के हिसाब से, जिस तरह परमेश्वर ने तुमको आशीष दिया है उसके अनुसार आपको देना चाहिए। तो नए नियम में पढ़ते हैं, पहला कुरिन्थियों 16 अध्याय पहले 2 वचन में इस तरह लिखा गया है प्रेरितों के हिसाब से, अब उस चंदे के विषय में जो पवित्र लोगों के लिए किया जाता है, जैसे आज्ञा मैंने गलतिया की कलीसियों को दी वैसी ही तुम भी करो। तो क्या आज्ञा है? गलतियों को दिया गया है। सप्ताह के पहले दिन तुम में से हर एक अपनी आमदनी के अनुसार, हालेलुया, तो अपनी आमदनी के अनुसार देना चाहिए। तो मसीह मंथन बैठक वाले जैसे बोलते हैं कि अपने मर्जी है, हम नए नियम में हैं, हम 10,000 कमाएंगे तो भी 10 रुपये देंगे, 10 लाख कमाएंगे तो भी 10 रुपये देंगे, 10 करोड़ कमाएंगे तो भी 10 रुपये ही देंगे। मेरी मर्जी, मेरे मर्जी से जीने के, अपनी मर्जी से जीने के लिए तुम मसीह से बाहर चले गए हो तो अपनी मर्जी से दोगे, यानी कि तुम अभी भी शैतान के बेटे हो। नए नियम परमेश्वर का बच्चा बनने का मतलब है परमेश्वर के लिए जीना, परमेश्वर के नियम के अनुसार जीना। अपनी मर्जी से मैं दूंगा, उसका मतलब यह है कि तुम परमेश्वर के बच्चे नहीं हो। तो एक्ट्स चैप्टर 11 वर्स 29 में पढ़ेंगे, शिष्यों ने निश्चित किया कि यहूदियों के भाइयों की सहायता के लिए उनमें प्रत्येक अपने अपने सामर्थ्य के अनुसार चंदा भेज देगा। तो अपने अपने सामर्थ्य के अनुसार देना चाहिए। लूक चैप्टर 12 वर्स 48 में यीशु ने कहा, परंतु जो नहीं जानकर मार खाने के योग्य काम करे वह थोड़ी मार खाएगा, इसलिए जिसे बहुत दिया गया है उससे बहुत मांगा जाएगा और जिसे बहुत सौंपा गया है उससे बहुत मांगेंगे। हालेलुया। तो जिसको ज़्यादा दिया गया है उससे ज़्यादा लेने के लिए परमेश्वर देखता है, अपनी मर्जी से देने के लिए नहीं। तो अपनी मर्जी से कौन से विषय में कहा है? लूक चैप्टर 12 में देखते हैं कि और भी ज़्यादा विषय कई बार कहा है कि अपनी मर्जी का मतलब होता है अगर आप 20%, 30%, 40% आपका सारा बेचकर गरीबों में बांटना चाहते हैं, परमेश्वर के राज्य के लिए, सुसमाचार के प्रचार के लिए, अगर आप ज़्यादा देना चाहते हैं, आपकी मर्जी। आप मर्जी का मतलब ये होता है कि ज़्यादा दो, कम नहीं। कम दोगे तो तुम चोर कहलाओगे, और चोरों की जगह कहाँ है? आग, नरक की आग। तो और बाद में लिखा है, मैं पृथ्वी पर आग लगाने आया हूँ। ये आग, परमेश्वर की आग, अगर दिल को जलाता है वचन तो ठीक है, नहीं तो हमेशा हमेशा के लिए नरक की आग में जलोगे। मसीह मंथन बैठक वालों, चोर लोगों,
सावधान। हालेलुया।